शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आज धरती पर परमपिता परमात्मा की सृष्टि में असंख्य जीव हैं। जिन जीवों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो उत्कृष्ट प्राणी कहलाया, और इसको उर्दू में भी अफजलुल मखलूक़ात कहा जाता है। अफजल के माने उत्कृष्ट और मखलूक़ात के माने प्राणी। सभी प्राणियों में उत्कृष्ट प्राणी है कौन? मानव। तो मानव उत्कृष्ट क्यों हुआ? इसका समाधान यह है कि मानव उत्कृष्ट प्राणी इसलिए है कि मानव को परमपिता परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। यह मानव बुद्धिपरक है, और यह बुद्धिपरक होने के कारण ही इसका नाम मानव पड़ा। अर्थात जब भी कोई काम करे तो बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक काम करता है, करने का सौभाग्य प्राप्त है। अन्य किसी प्राणी को, मानव से इतर जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को बुद्धि से कोई संपर्क और संबंध नहीं है। अर्थात सही और गलत का निर्णय लेना, धर्म और अधर्म की बातों को जानना, मानव और मानवता की बातों को जानना अन्य प्राणियों के लिए नहीं है। वो केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे यह सौभाग्य प्राप्त है। और उस मनुष्य में भी आप देखेंगे किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी मुल्क वालों के लिए नहीं, किसी मजहब वालों के लिए नहीं, मनुष्य कहलाने वाले हर एक को परमपिता परमात्मा ने यह सौभाग्य प्राप्त कराया है। कारण परमात्मा के पास कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधि, इन नामों से परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव परमात्मा करे तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने बुद्धि हर एक मनुष्य को दिया है। वैसे ही प्राणियों को भी बुद्धि है, लेकिन मनुष्य जैसा नहीं है। तो मनुष्य में बुद्धि अपने कर्मों के अनुसार, वैसे साधारण नाम तो इसकी बुद्धि है, लेकिन इस बुद्धि को जो जितना पैनी बनाता जाएगा, तेज करते जाएंगे, धार लगाते जाएंगे, उसका नाम भी बदलता जाएगा। मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये सब बुद्धि के ही नाम है। तो मानव को बुद्धिमान बनाया। ये मानव बुद्धि को बढ़ा सकता है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए मानव को प्रयास करना चाहिए। बुद्धि के वृद्धि के लिए मनुष्य ही प्रयास कर सकता है, और इस बुद्धि को मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा में परिवर्तित कर सकता है। उसके लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, और यह प्रयास मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है, जैसा कि मैंने बतलाया। किंतु यह मत समझना
कि यह बुद्धि केवल और केवल परमपिता परमात्मा ने वेद के मानने वालों को दिया, या कुरान के मानने वालों को दिया, यह बाइबल के मानने वालों को दिया, त्रिपिटक और जिंदाविस्ता के मानने वालों को दिया, बिज्जक और गुरुग्रंथ के मानने वालों को दिया। ऐसा नहीं, मानने वाला वो कहीं का भी होगा। ये साफ पता लग रहा है कि जो जिसको मानता है वो धरती पर आने के बाद इस पक्षपात के द्वारा ही मानने लगा है। लेकिन आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने सब मनुष्य को एक तरीके से ही अपना ज्ञान दिया है, और उसमें परमात्मा ने अगर भेदभाव किया होता तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता। अब रही बात कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो आदि सृष्टि से ही है। सृष्टि के बीच में देते तो परमात्मा पर दोष लगता। पहले जो लोग गुजर चुके होते उनको वो ज्ञान नहीं मिलता, या वो ज्ञान से वंचित रहते, इसलिए परमात्मा पर दोष लगता। तो आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को समान रूप से सबको ज्ञान दिया है। कारण परमात्मा के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी में कोई भेदभाव नहीं है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। वेद के माने कोई पुस्तक का नहीं है जो आज दुनिया वाले समझ रहे हैं। वेद के माने ज्ञान का है। वेद उस अर्थों में लिया गया, विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद के माने ज्ञान है। वो ज्ञान कब से है? क्या आदि सृष्टि से है। किनके लिए है? तो मनुष्य मात्र के लिए है। वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है, यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्य। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वहाँ पर किसी का नाम की चर्चा, किसी का नाम का उल्लेख, कोई वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष का नाम, किसी मुल्क वालों का नाम, ये सब नहीं है। समान रूप से परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को यह ज्ञान दिया है। क्योंकि ज्ञान अगर परमात्मा प्रथम न दे तो कर्म का करना संभव नहीं होगा। कर्म किया जाता है ज्ञान के आधार पर। ज्ञान न हो तो कर्म का करना या होना संभव नहीं होगा। उदाहरण के रूप में, जब हम घर से निकलते हैं तो जूता चप्पल पहनते हैं, या कहीं जाते हैं जूता खोल करके बैठते हैं, तो हम अपने अपना जूता को ही पहनते हैं, चप्पल को पहनते हैं। किसी और के जूते और चप्पल में पाँव डालें तो पाँव से ही पता लग जाएगा कि यह मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, इसका नाम है ज्ञान। बताया कौन? ज्ञान। चप्पल में पाँव डाला कौन? कर्म। तो कर्म धरती पर जब मानव आया तो ज्ञान के बिना मानव का कर्म करना संभव नहीं हुआ और ना होना संभव है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है। और परमात्मा ज्ञान देने में वहाँ पर ज़रा सा भी चर्चा ये नहीं की कि यह ज्ञान मैंने हिंदुओं को दिया है, मुसलमानों को दिया है, किसी और को दिया है। नहीं, क्योंकि यह काम न परमात्मा का है न परमात्मा का होना संभव है। क्योंकि परमात्मा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी अगर नाम लेंगे तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगेगा, या इनों में से किसी को एक को ज्ञान देंगे तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। इसीलिए समान रूप से परमपिता परमात्मा ने
आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान को हम वेद के नाम से जानते हैं। यही कारण बना कि जिस वेद मुक़द्दस में हमें यही ज्ञान मिला है, यथेवं वाचम कल्याणी माँ बदाने जनभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वहाँ मनुष्य मात्र की बात आई है, मनुष्य मात्र के लिए चर्चा किया गया है। कारण मैं बार बार बतला रहा हूँ कि परमात्मा कोई वर्ग विशेष को, संप्रदाय विशेष को, जाति विशेष को या स्थान वालों को, मुल्क वालों को अपना ज्ञान नहीं देता, कारण परमात्मा पर दोष लगेगा। तो यही वजह है कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया। वो ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी बने। तो जब मनुष्य कहलाने के अधिकारी बने तो उन मनुष्यों के लिए यह ज़रूरी हो गया और कर्तव्य बन गया, फर्ज बन गया कि जिसने उसको मनुष्य योनि में भेजा या जिसने उसको ज्ञान दिया है उसको जानना, कि उसे वो जाने। तो उसे जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना उसका जानना संभव नहीं होगा। बुद्धि में ताला डाल करके हम उसको जाने, कदापि होना संभव नहीं। उसको जानने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, अकल चाहिए। किंतु देखा यह गया है कि आज विश्व के आंगन में परमात्मा का नंबर जहाँ आता है तो लोग परमात्मा को बुद्धि से मानना नहीं चाहते, अपितु बुद्धि में ताला डालकर ही मानने लगे। जब बुद्धि में ताला डाल करके आप मानेंगे, पहली बात तो वो मानना संभव ही नहीं होगा, और बुद्धि में अगर आपने ताला डाल लिया तो उसी समय आपके मानव के खाता से आपका नाम काटा गया, क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही हम मानव बने। बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो फिर हम मानव योनि में या मानव कहलाने में हम सामर्थ्य नहीं होंगे। तो पता लगा कि उस परमात्मा को जानने के लिए जिसने हमें धरती पर भेजा या मानव योनि में हम आए, बुद्धि दिया, तो उसको जानना यह परम कर्तव्य बन गया मनुष्य मात्र के लिए। ये नहीं कि केवल उसको मुसलमान ही माने, ये नहीं कि केवल उसको हिंदू ही माने, ये नहीं कि केवल उसको आर्य समाजी ही माने। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको जानने के लिए, उसको मानना ये मनुष्य का काम है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य कहलाने के बावजूद भी उसी को ही मानने से लोगों ने इनकार किया। जैसे जैनी लोग नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट लोग भी परमात्मा को मानने से इनकार करते हैं, और जो कम्युनिज्म विचारधारा के लोग हैं वो लोग भी परमात्मा को मानना नहीं चाहते। और इनकी मान्यता है कि जिसको हम देखते नहीं हैं उसको हम कैसे मानें। अब सवाल पैदा होता है कि धरती पर हम जब कोई काम करते हैं तो क्या हर काम को देख करके ही करते हैं नज़र से? जैसा जब हवा लगती है तो क्या उस हवा को हम नज़र से देखते हैं, आँख से देखते हैं? क्या हवा को आँख से देखा जाना संभव है? क्या वो आँख का विषय है हवा? नहीं, हवा है त्वचा का विषय। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। वो ज्ञानेंद्रिय नाम भी इसलिए पड़ा उसको कि उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त करे, और कर्मेंद्रिय नाम
इसलिए उसका पड़ा कि उन इंद्रियों से वो कर्म करे। अब देखिए यहाँ कितना सुंदर समाधान आ गया। इसको दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया है कि ज्ञान इंद्रिय अलग है और कर्म इंद्रिय अलग है। तो कहने का मकसद और उद्देश्य ये है, तात्पर्य ये है कि इस धरती पर आने के बावजूद भी वो मानव कहलाकर भी वो परमात्मा को मानना नहीं चाहता, परमात्मा को इनकार करता है और बहाना बनाता है कि जो वो आँख से दिखाई ना दे तो उसको हम क्यों माने। बंधुओं, यहाँ छोटी छोटी मिसाल और उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मैं एक शब्द में ही बता देता हूँ। उदाहरण के रूप में, जैसा कि मैं ये बोल रहा हूँ, या जब हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कब? जब हमारे शरीर में आत्मा हो, और शरीर में आत्मा रहने के बाद इन सब काम को करना संभव होगा, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय वाला काम हो और कर्म इंद्रिय वाला काम हो। शरीर में आत्मा नहीं तो फिर उसका नाम भी बदल गया, उसका नाम अरथी पड़ा, अरथी, रथ का हकने वाला लेस हो गया, हो गया। अर्थात कुल मिलाकर शरीर में आत्मा रहने का नाम जन्म और आत्मा के निकलने का नाम मृत्यु। तो जिस आत्मा के शरीर में रहने से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारा सारा काम हो रहा है, तो क्या कभी किसी ने, मानव कहलाने वाले ने या किसी साइंसदान ने उस आत्मा को देखा है? नहीं देखा। जब आत्मा को नहीं देखा तो आत्मा को क्यों मान रहे हैं? तो जैसा आत्मा आँख का विषय नहीं है, आँख से देखा जाना संभव नहीं है आत्मा को, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी आँख का विषय नहीं है। परमात्मा को आँख से देखा जाना संभव नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा को हम आँख से देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल झूठी बातें हैं, बकवास करते हैं। जो लोग परमात्मा को आँख से दर्शन कराते हैं, क्योंकि आँख का विषय ही नहीं है परमात्मा। जैसा आत्मा भी आँख का विषय नहीं है, और परमात्मा तो छोड़ो, इस आत्मा का ही दर्शन नहीं करा पाएगा। चाहे जितने भी संप्रदाय घुर रहे हैं दुनिया भर में, दुकानदारी चला रहे हैं, और कैसे दुकानदार लोग हैं यह आज के दिन में भारतवासियों को बखूबी मालूम है। जैसे दुकानदार आशाराम बापू के नाम से भी सुन रहे हैं, ऐसे ही एक दुकानदार को आपने अभी अभी देखा शोभन सरकार के नाम से, जिसने कुछ ख्वाब देखा और उस ख्वाब के पीछे ही लोग पड़ गए। अब उस ख्वाब के साथ भारत सरकार का क्या ताल्लुक था ये मैं नहीं समझ पाया। कि वो उन्नाव ज़िला की घटना है। उन्नाव ज़िला में बैठे बैठे कोई मंदिर में, मंदिर का पुरोहित, पुजारी या संत तो क्या, संत कहलाने के तो ये अधिकारी नहीं है, संत शब्द का अर्थ भी नहीं जानते लोग। उसने ख्वाब देखा और उसके ख्वाब के पीछे उन्नाव से लेकर के दिल्ली भी पागल हो उठी। आगे जो हुआ है वो सब दुनिया के सामने है, क्या मिला था क्या नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब लोग परमात्मा को जाने बिना ही परमात्मा मानते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए भी ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान के आधार पर ही परमात्मा का देखा जाना, पाया जाना संभव है। तो जैसा आत्मा आँख का विषय नहीं है, वैसा परमात्मा भी आँख का विषय नहीं है। आँख से देखा जाना संभव नहीं है।
जैसे चोट लगती है, उस दुख को, दर्द को, चोट को हम आँख से नहीं दे सकते, हमें एहसास होता है। भूख लगती है, उस भूख को भी हम आँख से देख नहीं सकते हैं, हमें एहसास होता है। ठीक इसी प्रकार से इस आत्मा का शुद्धिकरण जब हो जाए, आत्मा का सर्वांगीण विकास यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा का सर्वांगीण विकास होता है। आत्मा का सर्वांगीण विकास किए बिना परमात्मा का पाया जाना ये कभी भी संभव नहीं है। पर मैं ये निवेदन कर रहा था कि मानव कहलाने के बावजूद भी जिन्होंने परमात्मा को नहीं माना वह मानव कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। भले ही वो जैनी कहला सकते हैं, बौद्धिस्ट कहला सकते हैं, कम्युनिस्ट कहला सकते हैं, तो परमात्मा को जानकर उस परमात्मा की उपासना, उस परमात्मा की इबादत, ये इंसान के लिए परम कर्तव्य है। जो इंसान इबादत नहीं करता, उपासना नहीं करता, वो भी इंसान के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि यह सौभाग्य इंसान को ही प्राप्त हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जब यह सौभाग्य इंसान को प्राप्त हुआ है और इंसान बन करके या कहला करके ही अगर वो इबादत नहीं करता, उपासना नहीं करता, परमात्मा का गुणगान नहीं गाता, उस परमात्मा के हमद और सना नहीं करता, तारीफ़ें बयान नहीं करता, सिफ़तें बयान नहीं करता, तो वह फिर इंसान कहलाने के हक़दार नहीं है। यह भली भांति समझने का प्रयास करें। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये इंसान होने के कारण ही उस परमात्मा का इबादत करना यह इंसान के लिए परम कर्तव्य है, क्योंकि वह आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? धर्म का पालन करना, धर्म पर आचरण करना, धर्म में अपना जीवन को बनाना, ये इंसान का काम है, ये मनुष्य का काम है, उस परमात्मा को जानना, क्योंकि धर्म जुड़ा हुआ है उस परमात्मा से, और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष द्वारा कोई धर्म नहीं। पर मैं यहाँ उपासना की चर्चा कर रहा हूँ कि उप और आसन, उप माने सामने, आसन माने बैठना, सामने बैठना। सामने बैठने के लिए क्या है? तो वेद में अस्मिने सम्मावेत, यानी एकाग्रचित होकर के मन को एक जगह केंद्रित करके ईश्वर का चिंतन और मनन करना, ये उपासना कहलाती है। या तो ऋषि दयानंद के भाषा में अगर आप सुनेंगे तो ऋषि वरदेव दयानंद ने उपासना का बहुत ही सरलीकरण किया है, और वो कह रहे हैं कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। अब ईश्वर आज्ञा पालन जो नहीं करता है तो वो उपासना भी नहीं है। तो यहाँ उपासना किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की। क्यों करनी चाहिए? कि हम मनुष्य हैं इसलिए करनी चाहिए। मनुष्य कहलाने के लिए परमात्मा की उपासना करनी ज़रूरी है। तो जब यह बात स्पष्टीकरण हो गया, यह बात सामने आ गई कि मनुष्य होने के कारण मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। केवल वो उसमें केवल हिंदू के लिए नहीं है, केवल मुसलमान के लिए नहीं है, केवल ईसाई के लिए नहीं है, जैनी के लिए, बौद्ध, जैनी बौद्धि तो मानते नहीं है, छोड़िए उनको, वो मैं पहले बता चुका हूँ। मूल रूप से हम तीनों को लेकर के चलेंगे। एक का नाम हिंदू है, दूसरे का नाम मुसलमान है, तीसरे का नाम ईसाई है। एक उपासना के नाम से परमात्मा को पुकारते हैं, एक इबादत के नाम से अल्लाह को पुकारते हैं, और एक प्रेयर के नाम से गॉड को पुकारते हैं। तो जब
उपासना मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य बन गया, तो क्या उपासना का कुछ तरीका नहीं है? कि कौन ऐसी तरीका है जिस तरीका को अपनाना ही उपासना कहलाती है? तो देखेंगे हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ बतलाया है कि उपासना ईश्वर आज्ञा पालन करना उसकी उपासना है। तो ईश्वर की आज्ञा क्या है मनुष्य के लिए, और मनुष्य उसी आज्ञा का पालन करे तो उसकी उपासना है। तो उपासना के लिए तरीका है, पद्धति है, विधि है कि एकाग्र मन होकर उस ईश्वर का चिंतन और मनन करना, उसका गुणगान गाना, ये उपासना कहलाती है। और इबादत भी उसी अल्लाह की करनी चाहिए। और इस्लाम वाले उस अल्लाह की ही इबादत करते हैं, औरों को भी दावत देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो। ईसाई लोग भी प्रेयर के लिए औरों को दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि उस गॉड की उपासना करो, प्रेयर करो। तो जो उपासना है, तो क्या उस उपासना में परमात्मा को छोड़कर और किसी की नाम लेनी चाहिए, या किसी का नाम की चर्चा वहाँ है? या जो उपासना शब्द है, उपासना करने वालों ने उपासना परमात्मा की, या परमात्मा के संदेश को जिन लोगों ने हम तक पहुँचाया उनकी की? लेकिन याद रखना, परमात्मा को संदेश पहुंचाने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के माध्यम से वेदों के द्वारा मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है, ये मत समझना कि वो पैगंबर थे, क्योंकि पैगंबर शब्द का अर्थ कुछ और है। पैगंबर उसको कहा जाता है जो पैगाम लाने वाला है। पैगाम माने हैं संदेश, पैगाम माने हैं सूचना, संदेश वाहक, सूचना लाने वाला। तो सूचना भेजना तो उनको पड़ेगा जो पहले से वहाँ नहीं है, वो सूचना भेजेंगे। किंतु ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर को किसी के माध्यम से किसी के हाथ खबर भेजना नहीं है, सूचना भेजना नहीं है। तो ये जो पैगंबर बाद जो है वो इस्लाम की मान्यता है, ईसाइयों की मान्यता है, वेद की मान्यता नहीं है। तो वेद में जो उपासना की विधि बताई गई है, उपासना करने का जो तरीका बताया गया है, वो उसके केवल और केवल परमात्मा से प्रार्थना है, परमात्मा की स्तुति है। स्तुति के माने उसकी तारीफ बयान करना, उसकी प्रशंसा करना। जैसा कि वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने स्तुति के लिए, जैसा हम 8 मंत्रों का उच्चारण करते हैं प्रायः, उसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना जो 3 भागों में बांटा गया है। पहले स्तुति है। स्तुति किए बिना प्रार्थना करना संभव नहीं है। स्तुति की मानी है प्रशंसा करना, तारीफ बयान करना। और कैसे तारीफ बयान करना? कि उसके गुणों का वर्णन करना, परमात्मा के गुणों का वर्णन करना ही उसकी स्तुति कहलाती है। क्यों? कि परमात्मा में गुण ही गुण है, परमात्मा में अवगुण नहीं है। इसीलिए स्तुति केवल और केवल परमात्मा की ही होती है, परमात्मा की ही होनी चाहिए, परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी स्तुति नहीं करनी चाहिए। परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। पर इस्लाम तो गला फाड़कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इस बात को कि अल्लाह को छोड़कर और किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आज यह खुलासा करूँगा कि अल्लाह की इबादत इस्लाम में नहीं है। जितनी
अल्लाह की इबादत है उतनी इबादत मोहम्मद के लिए भी अल्लाह के नाम के साथ जोड़ करके कर रहे हैं। एक ईश्वरवाद तो इस्लाम में है ही नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि स्तुति का अर्थ होता है उसकी तारीफ़ें बयान करना, उसका गुणगान गाना। जैसे ही पहले ही मंत्र में बता गया है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर। सब सुखों का दाता कौन है? बोले परमेश्वर। शब्द आया है विश्वानी देव, विश्व का देवता भी किया जा सकता था, लेकिन ऋषि दयानंद ने परमपिता परमात्मा का परिचय कराया पहले। ऐ दुनिया के लोगों, कौन है परमात्मा, उसका परिचय लो। उसके परिचय लिए बिना उस परमात्मा का जानना संभव ही नहीं है। क्या दिया परमात्मा का परिचय? कि वो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, समग्र ऐश्वर्य युक्त है, शुद्ध स्वरूप है, सब सुखों का वह दाता है। कौन? बस उसी का ही नाम परमेश्वर है। आगे क्या बोला? कि आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कराइए। ये परमात्मा से उसकी स्तुति भी है, इसमें उसकी तारीफ़ें बयान की गई है और उससे प्रार्थना भी की गई कि आप हमारे अंदर से दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दिए। तो ये केवल कहने से बात बनेगी नहीं, इसको करना होगा। जैसे हम और आप कई बार बाल्टी भरने के लिए जाते हैं, पानी भरने के लिए जाते हैं, तो खाली बाल्टी नल के नीचे लगाया जाता है, भरी हुई बाल्टी कोई नहीं लगाते। तो हमारे हृदय रूपी बाल्टी में जो पहले से ही हम दुर्गुण और दुर्व्यसन को भर रखे हैं, तो उसे पहले त्यागना पड़ेगा। दुर्गुण और दुर्व्यसन को हृदय रूपी बाल्टी से पहले खाली करना पड़ेगा, जगह बनानी होगी, तभी हम सद्गुणों का धारण कर सकते हैं या सद्गुणों को ला सकते हैं। पर तीसरा मंत्र में परमात्मा के लिए बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देनेहारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। देखिए, यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि परमात्मा की जो उपासना करते हैं उन्हीं का नाम विद्वान होता है। तो परमात्मा की उपासना करने वाले का नाम ही विद्वान है। परमात्मा की जो उपासना करते हैं और उसके सानिध्य को प्राप्त करना, ये क्या है? अमृत पान करने के समान है। और जो उससे दूर हो जाता है, न तो वो विद्वान कहला सकता है और ना ही वो अमृत का पान कर सकता है। तो जो अमृत का पान नहीं करता वो विष पान करता है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। 7वां मंत्र में और स्पष्टीकरण दिया कि ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्थिति ये धामन धैर्यन्ते। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। कौन है? बोले उसी का नाम परमात्मा है। सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को वो जानता है।
उसके सिवा इन बातों का जानने वाला और कोई नहीं। बोल कारण कि वो सबका राजा है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश भी है। वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए क्या करना चाहिए कि सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। देखिए कितना सुंदर शब्दों में ऋषि वरदेव दयानंद ने मनुष्य समाज को समझाने का, बतलाने का प्रयास किया है कि ए मानव, उस परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा को छोड़कर जो किसी और की उपासना करते हैं वो जड़ता को प्राप्त करते हैं। इसलिए परमात्मा को छोड़कर किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा था इस्लाम और ईसाईयत का, और आज कई दिनों से मैं इस्लामिक शिक्षा, तालीमुल इस्लाम के नाम से किताब है, जिस किताब का लेखक है हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इस किताब को इन्होंने उर्दू में लिखा है, जिसमें 4 भाग है, 4 हिस्सा हैं। जो कुछ पेज मैं अब तक फेसबुक के माध्यम से डाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी केवल तहरीर ही नहीं अपितु तकरीर के माध्यम से भी दुनिया वालों को ये सच्चाई का जानकारी मैं कराऊँ कि सही अर्थों में इस्लाम में लोग अल्लाह की उपासना करते हैं या अल्लाह को छोड़कर किसी और की। एक एक करके मैं सुना रहा हूँ। यहाँ जो शुरू हुआ है तालीमुल इस्लाम का हिस्सा, पहला हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नहमदुल्लाहि अलैहिल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सवाल, तुम कौन हो, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है? जवाब, क्योंकि यह किताब सवाल और जवाब के रूप में है। जवाब इसका क्या दिया? तुम कौन हो का मुसलमान। ये कहना संभव नहीं हुआ कि मैं इंसान हूँ। यहाँ पशु पक्षी को देख करके भी लोगों को पता चल जाता है, लेकिन इंसान ही इंसान को पूछता है कि तुम कौन हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गाय को देख करके हम पहचान जाते हैं ये गाय है, भैंस को देख करके हम पहचान जाते हैं कि ये भैंस है, बैल को देख करके पहचान जाते हैं कि ये बैल है, घोड़ा को देख करके पहचान जाते ये घोड़ा है, गधा को देख करके पहचान जाते ये गधा है, सूअर को भी देख करके हम पहचान जाते हैं कि ये सूअर है। जीव जंतु पशु पक्षी लता वृक्ष जितने भी हैं सबके नाम धरे हुए हैं। उसे देख करके हमें पता लग जाता है कि ये कौन है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य देख करके पता नहीं लगता, और मनुष्य ही मनुष्य से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब में वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। फिर सवाल करता है, मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है? तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है? अब यहाँ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। देखिए ये भी स्पष्ट मैं उन्हीं के किताब से ही कर रहा हूँ। मज़हब के माने यहाँ धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है, मज़हब एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए। और मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है। और सवाल करते हैं और उसका जवाब मिलता है कि तुम्हारे मज़हब का नाम क्या है? तो जवाब दिया इस्लाम। इस्लाम धर्म का नाम नहीं है, इस्लाम एक मज़हब का नाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ही कह रहे हैं। फिर सवाल किया
इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये नहीं कहा गया, जब ये लोग डिंग हाँक रहे हैं, धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, इस्लाम धर्म है, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ इस डॉक्टर जाकिर नाइक को, असलम कासमी को और इनके जितने भी पालतू हैं इन सब को, कि यहाँ धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं कि इस्लाम धर्म है। इन लोगों को मालूम ही नहीं कि धर्म होता क्या है। इन्हीं की किताब, जो कि ये दरस निज़ामी की जितने भी मदरसा हैं सभी मदरसे में ही ये पढ़ाया जाता है, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चीन और जापान का हो, अफ़गानिस्तान का हो या ईरान का हो, सभी मदरसा में इस किताब को पढ़ाया जाता है। मैं तो अपना नेट में ही इस तालीमुल इस्लाम नामी किताब को पाकिस्तान से जो शाये हुआ है, पाकिस्तान से जो तैयार किया गया है, छापा गया है, उसको भी डाल रखा हूँ और भारत वाला भी डाल रखा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या सवाल किया, जवाब क्या मिल रहा है कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं। जिसका जवाब, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। अब ये इस्लाम कैसे सवालों के घेरे में आ गया, देखें कि हाँ इस्लाम क्या सिखाता है। तो पहला जवाब आया, खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है। तो क्या इस्लाम के जन्म से पहले किसी ने नहीं बताया कि खुदा एक है या वो बंदगी के लायक हैं? मैं तो पहले ही वेद का प्रमाण दे चुका हूँ, पहले ही मैं बता चुका हूँ, परमपिता परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। यानी वेद मुक़द्दस में परमात्मा के लिए 1 से लेकर 10 तक गिनाते हुए कहा गया है कि दुनिया के लोगों, वह परमात्मा 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं है। परमात्मा है तो वो केवल 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 मात्र एक ही है, और उसे छोड़कर किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, जो मैं पहले बताया आया हूँ। और ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में भी इसका स्पष्टीकरण दिया है। ऋषि लिखते हैं कि परमात्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए, तो उनके गुणवाचक नामों का वर्णन किया और कहा कि वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्व आधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वयंत्रयामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। तो ऋषि अंतिम में क्या लिखते हैं, इसीलिए उसी की उपासना करनी योग्य है। और ये बात कब कही गई, तो वेद मुक़द्दस में आदि सृष्टि में कही गई। मनुष्य धरती पर आने के साथ साथ परमात्मा ने ये उपदेश मनुष्य मात्र को दिया है, और मनुष्य से ये कहा गया कि ऐ मनुष्य, तुम मनुष्य कहलाने के हकदार इस बुद्धि के आधार पर बने हो, और मुझे जानने का यानी परमात्मा को जानने का अधिकार मनुष्य को है। और मनुष्य को ये ज्ञान उसी समय दिया कि मुझे छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो कुरान में कौन सी नई बात, इस्लाम में कौन सी नई बात बताई गई? इस्लाम का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले परमात्मा एक है, इबादत के लायक है। लेकिन बंधु, एक बात मैं पते की और भी बता रहा हूँ, अगर इस्लाम ये मानता है कि खुदा एक है, वो बंदगी के लायक हैं,
तो भी तो बात ठीक ही है, वो पहले भी कही गई, अब भी कही जा रही है। लेकिन यहीं तक की बात समाप्त नहीं होती। इस्लाम एक बात और बताता है जो बात बिल्कुल नई है और इस्लाम से पहले ये बात नहीं थी। अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे हैं और रसूल हैं। अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे हैं तो मना किसने किया है? इसमें कहने की कौन सी बात आ रही है? क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला खुदा के बंदे नहीं थे? वो किसके बंदे थे? या हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेते हैं ये, तो क्या आदम अल्लाह के बंदे नहीं थे? वो किसके बंदे थे? फिर यहाँ ये सवाल क्यों और कैसे, ये नई बातें क्यों सुनाई जा रही है मानव समाज को कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसके रसूल है। रसूल के मानी हैं जिन पर अल्लाह ताला किताब नाजिल की हों उनको रसूल माना जाता है। वो आगे जा कर के आपको पता लग जाएगा इसी में ही। और आगे क्या बताते हैं कि और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। अब कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है तो कुरान से पहले जो और किताबें थीं वो किन की थी? वो खुदा ताला की नहीं थी। कुरान ही गवाह है, कुरान ही बता रहा है इस बात को कि कुरान से पहले भी और किताबें थीं। जैसा सूरह बकर में ही अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ है उसमें भी मैं यही हवाला दिया हूँ। लेकिन यह जाकिर नाइक के जितने भी पालतू हैं ये सब हिंदुओं को वरगला रहे हैं, हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं और हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि वेद को भी हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। अरे वेद के साथ जब कुरान का मेल नहीं है तो वेद को कुरान के साथ क्यों मिला रहे हो भाई? अगर वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हो तो वेद तो प्रथम ज्ञान है, तो उस ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? ये कह रहे हैं कि कुरान को हम अंतिम ज्ञान मानते हैं। क्यों? प्रथम ज्ञान में कौन सी कमी आ गई? फिर अंतिम ज्ञान देना पड़ा। वो अल्लाह पर दोष लगेगा लेकिन परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं है। तो कुरान खुदा ताला कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। कुरान से पहले जो और किताबें थीं, तौरात, ज़बूर और इंजील, वो भी खुदा की ही थी। लेकिन इस्लाम वाले इसमें तर्क देते हैं कि उसमें मिलावट कर दी। किसने की? लोगों ने। अरे वो अल्लाह का ज्ञान कैसे, वो अल्लाह के कलाम कैसे जो लोग उसमें मिलावट कर दें? अल्लाह के ज्ञान में और इंसान के ज्ञान में बराबरी है क्या? ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ कि इंसान के मिलाने से ही उसको बातिल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, मनसूख कर दिया गया या बदल दिया गया। तो क्या जब अल्लाह ज्ञानी है तो अल्लाह को पहले से ये ज्ञान नहीं था कि इंसान के द्वारा इसके अंदर में मिलावट होना संभव है? अल्लाह पहले से क्यों नहीं जान पाए इन बातों को? तो क्या अल्लाह पर दोष नहीं लगेगा? आगे बढ़ते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम से इतर जितने भी हैं वो सब झूठे हैं। यानी सच्चा अगर आप एक मान रहे हैं तो उसके अलावा और जितने भी हैं वो झूठे ही तो होंगे। अब इस्लाम वालों ने कितने आसान तरीके से सबको मिथ्यावादी प्रमाणित किया है। दुनिया वालों ज़रा ये ध्यान से सुनना। अपने को ही सच्चा, अपने को ही सत्यवादी कहने का इन्होंने ज़िम्मा लिया है या अपने को ही सच्चा मानते हैं, बाकी दुनिया को नहीं। इस्लाम से इतर जितने भी हैं वो सब के सब झूठे हैं, यानी सच्चे नहीं हैं। सच्चा सिर्फ इस्लाम है। आगे क्या लिखा इन्होंने कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाती है। क्या गज़ब किया है मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाती है। तो इसका मतलब इस इस्लाम से इतर जितने भी हैं
क्या उनमें नेक बातें नहीं हैं? क्या उनमें सब बुरी बातें हैं? क्या वहाँ बुराई सिखाई जाती है? जब आपने भली बातें बताने का, सही और सच्चाई बताने का ठेका आपने लिया है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि इससे इतर जितने भी हैं, इससे बाहर जितने भी हैं, इससे अलग जितने भी हैं, वहाँ सब के सब झूठी बातें हैं और भलाई नहीं अपितु बुरी बातें, नेक नहीं अपितु गुनाह की बातें सिखाई जाती हैं। अगला सवाल है, इस्लाम का कलमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलमा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है और इस कलमा को पढ़े बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान बनने के लिए इस कलमा का पढ़ना ज़रूरी है। क्या बताया गया? नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परमात्मा को छोड़कर और कोई उपासना के लायक नहीं, यानी जिसकी उपासना की जाए परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं। वो आदि सृष्टि में ही वेद मुक़द्दस में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ही उपदेश दिया है कि एक परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, या उपासना के लायक और कोई नहीं है। तो आदि सृष्टि में जो बात बताई गई उसमें कमी क्या थी? उसमें कमी यही थी कि उस परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं था। उस परमात्मा के नाम के साथ न अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा का नाम था, न कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी और व्यास आदि का नाम था। वहाँ पर किसी की नाम की चर्चा नहीं है, किसी का नाम का रहना संभव ही नहीं। लेकिन इस्लाम वालों ने उसमें नाम जोड़ दिया है। किसके नाम के साथ? अल्लाह के नाम के साथ। क्या जोड़ा? कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल हैं, तो इसमें अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना यहाँ ज़रूरी हो गया। कलमा का यहाँ दो जुमला है, दो हिस्सा है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुमला है। अगर कोई इंसान केवल इतना ही कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कहता कहता उसके ज़ुबान से झाग निकलकर अगर वो मर भी जाता है तब भी वह मुसलमान नहीं कहला सकता। कब तक? जब तक वो ये ना कह ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद को जब तक अल्लाह का रसूल नहीं मानता वह मुसलमान नहीं हो सकता। ये है पहला कलमा। इस कलमा को कलमा तैयब और कलमा तौहीद भी कहते हैं। दूसरा कलमा क्या है? आगे सवाल किया है, कलमा शहादत क्या है? जवाब, कलमा शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या बताया? अशहद, गवाही देता हूँ मैं, एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। इस अशहदु को भी जाकिर नाइक पढ़ना नहीं असदो बोलता है। अब सदो शीन को हटाकर सीन लगाया जाए तो अर्थ बदल जाएगा। लेकिन क्या कहा जाए, इस्लाम के नायक बने हुए हैं, यानी जिस जंगल में कोई पेड़ नहीं रहता है तो वहाँ किसको पेड़ मानते हैं लोग ज़रूर जान रहे होंगे। जबकि जाकिर नाइक इस्लाम के स्कॉलर नहीं है, किसी मदरसा में क्लास करके पढ़ा नहीं, किसी मदरसा में जा कर के देखा नहीं है, केवल रट्टू तोता है, रट विद्या इनके पास है। जो कलमा को सही ढंग से पढ़ नहीं सकता, यह मैं दूरदर्शन में
सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके दुनिया वालों को दिखा भी दिया है। तो यहाँ क्या बताया गया है? कोई गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। भाई हम भी तो पहले गवाही दे कर के आए हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि परमात्मा एक है। मैं साक्षी प्रदान करता हूँ कि परमात्मा एक है, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो इस ब्रह्मांड के रचना के बाद इस ब्रह्मांड को अपने काबू में किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है। वो कितना है? वो केवल एक ही है और एक ही है। उसे छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक हम पहले बोल आए थे, लेकिन इस्लाम ने नई बात यहाँ दुनिया वालों को और क्या सिखाई, यानी इस्लाम वालों को क्या सिखाया कि वो अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो पहले भी बताया जा चुका है। तो रसूल तो इनके यहाँ और भी हुए हैं, लेकिन यहाँ मोहम्मद के नाम के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है। किंतु मेरा प्रश्न ये है समग्र उलमाए दीन से या इस्लाम जगत से, कि अगर कलमा को पढ़ना इस्लाम होने के लिए ज़रूरी है या मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है, इस्लाम को स्वीकार करने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी है, कलमा को पढ़े बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। जो जाकिर नाइक भी गला फाड़ फाड़ करके माइक में चिल्ला चिल्ला कर बतला रहा है देश दुनिया में कि कलमा पढ़ो सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देंगे। अरे माफ़ी तो चाहेगा वही जो गुनाहगार होगा, जो पापी होगा वो पाप से माफ़ी चाहेगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर इस कलमा को पढ़ने वाला मुसलमान बन जाता है, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमा को पढ़ा? कहीं है जवाब इसका? क्या जाकिर नाइक बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कलमा को पढ़े थे? जब वो खुद नहीं पढ़े, ये कलमा पढ़ना, फिर समझिएगा बात को, कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता है, कलमा पढ़ने से ही मुसलमान बनता है। तो जब कलमा पढ़ने से ही मुसलमान बना कोई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमा को पढ़े बिना मुसलमान कैसे बने थे? तो जब वो खुद नहीं बने तो औरों को क्या बनाते भला? दूसरा सवाल मेरा ये है जाकिर नाइक से, क्या जाकिर नाइक ये बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला क्या थे, मुस्लिम थे और नॉन मुस्लिम थे? क्या उन्होंने भी कलमा पढ़ा था? वो जब कलमा नहीं पढ़े थे तो वो मुसलमान नहीं थे, तो वो क्या थे? क्या आपको उनको गैर मुस्लिम बताने की हिम्मत है? गैर मुस्लिम बता सकते हैं आप? काफिर बता सकते हैं? क्यों? कुरान ही गवाह है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो रसूल को नहीं मानता था, तो रसूल को माना, रसूल को उन्होंने तो आखिरी रसूल को सही ढंग से देखा ही नहीं बेचारे ने, तो मानने का सवाल ही नहीं है। तो रसूल को बिना माने बिना देखे वो मुसलमान कैसे हो जाएंगे? तो जब बाप मुसलमान नहीं तो बेटा का मुसलमान होने का सवाल ही क्या है? और उन्होंने ये कलमा भी नहीं पढ़ा। तो जाकिर नाइक के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है और ना वो जवाब दे सकते हैं। मैं तो क़यामत तक समय दे रखा हूँ इन लोगों को। अगला सवाल देखिए, सवाल ईमान मुजम्मिल क्या है? जवाब ईमान मुजम्मिल ये है, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। क्या है इसका अर्थ? कि ईमान लाया मैं। ईमान के माने होता है विश्वास।
विश्वास किस पर लाए, किसको विश्वास कर रहे हैं कि अल्लाह पर, जैसा कि वह अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। यानी अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम हैं, उनके जो सिफ़तें हैं, उनके नामों के साथ उसको स्वीकार करना, कबूल करना, मान लेना, इसका नाम ईमान है और इसे ईमान मुजम्मिल के नाम से कहा गया है। और आगे सवाल है ईमान मुफस्सिल क्या है? जवाब, ईमान मुफस्सिल यह है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। देखिए यहाँ क्या क्या कहा गया है कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर। विश्वास किसको किया? अल्लाह को। ईमान के माने विश्वास करना है। किसको विश्वास किया? अल्लाह को और उसके फरिश्तों पर। अब देखिए, केवल अल्लाह को माने तो बात बनने वाली नहीं है, केवल रसूल को माने तो भी बात बनने वाली नहीं है। यहाँ फरिश्तों पर भी ईमान लाना पड़ेगा, फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन वैदिक संस्कृति में पहले ही बता चुका हूँ, परमात्मा को छोड़कर किसी की भी नाम की चर्चा परमात्मा के नाम के साथ नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए, मानने के लिए, पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अल्लाह को पाने के लिए हर जगह बिचौलिया बैठे हुए हैं। मोहम्मद को पाए बिना अल्लाह को नहीं पाया जा सकता। कुरानी साक्षी है, वातिउल्लाह वातिउ रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुरान साक्षी है कि अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाना ज़रूरी है। मोहम्मद को पाए बिना अल्लाह को कोई पा नहीं सकता। तो यहाँ पर अब केवल मोहम्मद ही नहीं अपितु फरिश्तों पर ईमान लाना है और उनकी और उसकी किताबों पर। किताब वहाँ पर ये नहीं है, किताब इससे पहले भी है जो मैं पहले बता चुका हूँ, तौरात ज़बूर इंजील। और उसके रसूल पर, रसूलों पर। रसूल वहाँ पर 4 है, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, जिन पर अल्लाह ताला किताब नाजिल किए हैं, उनका रसूल कहा जाता है। और क़यामत के दिन पर, देखिए क़यामत के दिन पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। मौत के बाद वाली ज़िंदगी में, क़यामत में जो हिसाब किताब होना है वो सब आगे जा कर के पा जाएंगे, इसी किताब में ही है सारा। तो उस क़यामत के दिन पर भी विश्वास करना है और उस पर के अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से है। अब कमाल की बात देखिए यहाँ पर कि अच्छी और बुरी तकदीर को खुदा ताला की तरफ से है। तकदीर अगर खुदा ने बना करके भेजी, अगर तकदीर में बात लिखी है, तकदीर खुदा का बनाया हुआ है, तो फिर हमें भुगतना क्यों पड़ेगा? अब देखिए, तकदीर में अगर खाना है तो थाली से भोजन करने वाला या ग्रास अपने आप उठ करके ही मुंह में जाना चाहिए। वहाँ हाथ से ले जाने का क्या काम है जब तकदीर में है? तो अब हाथ से ले जाना ये कर्म है। हाथ से ले जाना क्या है? कर्म है। बिना हाथ लगाए उस थाली से भोजन के यानी अन्न के ग्रास को आप मुंह तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पर यहाँ अच्छे बुरे का तकदीर भी अल्लाह ने बनाया है। और मौत के बाद उठाए जाने पर, मौत के बाद उठाए जाएंगे। खैर, मौत के बाद तो उठाना सबको है। यहाँ मौत के बाद उठाएंगे, मौत वहाँ एक दिन में सबको उठाया जाएगा, वो अलग विषय है, वो भी आ जाएंगे इसी किताब में और उस पर भी मैं वहाँ टिप्पणी करूँगा। अब आगे यहाँ सवाल देखेंगे ज़रा। सवाल, तुम्हें किसने पैदा किया? जवाब, हमें हमारे माँ बाप और आसमान और
ज़मीनों और तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया। अब यहाँ पैदा करने की बात जहाँ तक है, समझदार और पढ़े लिखे कहलाने वाले लोग अगर विचार करेंगे तो पैदा होने का कर्म क्या है। अब ये कि राफत रहमान है बांग्लादेशी, उसने भी इसमें लिखा है फेसबुक में मेरे पास, अंडा पहले है मुर्गी पहले है। ये तो कुरान जानता ही नहीं, इस्लाम भी नहीं जानता है कि पहले अंडा है या पहले मुर्गी है। कहने का तात्पर्य यह है, पैदा होने का जो क्रम है वो 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है मैथुनी सृष्टि, दूसरा होता है अमैथुनी सृष्टि, एक होता है पसीने से पैदा, एक होता है गंदगी से पैदा। एक सेक्स से पैदा होता है, एक अनसेक्स से पैदा होता है, एक स्वेट से पैदा होता है पसीने से, और एक गंदगी से पैदा होता है। ये 4 प्रकार से पैदा होते हैं। लेकिन ये अल्लाह यहाँ पर पैदा किस तरीके से किया है मुझे मालूम नहीं। देखिए, हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और ज़मीनों के, आसमानों और ज़मीनों के, यहाँ पर सब जगह बहुवचन में दिया हुआ है। आसमान कितना है ये नहीं मालूम, और ज़मीन भी कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ सब बहुवचन में दिया हुआ है। आसमानों और ज़मीनों के तमाम मखलूक का पैदा करने वाला खुदा है, खुदा ताला ने पैदा किया। अब इस्लाम वालों से पूछा जाए, या जाकिर नाइक से मैं पूछता हूँ कि किस चीज़ से पैदा किया, पैदा करने का तरीका क्या है, पैदा करने की परिपाटी क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, पैदा करने के लिए कौन कौन सी वस्तु चाहिए, इसका जवाब इस्लाम वालों के पास नहीं है और न ये दे सकते हैं। मैं तो इनको क़यामत तक ही समय दे रखा हूँ जवाब देने के लिए। एक ने और लिखा है कि महेंद्र पाल को महेंद्र पाल के ही जैसे ही जवाब देना चाहिए। क़यामत तक, क़यामत से पहले, यानी क़यामत तक का तात्पर्य ये है कि ये जवाब दे ही नहीं सकते। पर इन लोगों के पास समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, न ये समझना चाहते हैं और ना बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं। अब अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया। अब देखिए, यहाँ पैदा करने की बात भी खोल दी। किस चीज़ से पैदा किया, इसका जवाब अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। देखिए, अब अपने कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया, तो हुक्म मैं उलमाए दीन से, समग्र इस्लाम जगत से पूछता हूँ कि अपनी कुदरत और अपने हुक्म से अल्लाह ने अगर दुनिया को पैदा किया तो हुक्म दिया किसको? दुनिया बनाने से पहले जब कोई वस्तु थी ही नहीं तो अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? जैसा कुरान कहता है कुन फयकुन, कुन माने हो जा, फयकुन पस हो गया। तो हो जा किसको कहा? अब हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? जाकिर नाइक ज़रा यही बता दें, या जाकिर नाइक के जितने भी पालतू हैं, मुशफिक सुल्तान और ये नीर मोहम्मद, ये जितने भी लगे हुए हैं, ये जो बिल्कुल इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है जिनके पास, जो सच्चाई को जानते ही नहीं है। इसलिए मैं ख़ास करके फिर पूछ रहा हूँ कि अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया, तो हुक्म अल्लाह ने दिया किसको? और कुदरत क्या है? कुदरत के मानी है ताकत। तो ताकत से बनाना कैसा संभव होगा? अगर ताकत से बनाना संभव है, चलो मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह ने ताकत से, अपनी ताकत से बनाई, तो ताकत से अगर बनाई अल्लाह ने, तो इन फरिश्तों को बीच में क्यों लाया गया? फरिश्तों के बिना अल्लाह का काम थोड़ा ही चलता है, अल्लाह तो मोहताज है उन फरिश्तों का। तो कुदरत कहाँ चला गया? जब फरिश्तों से काम लिया जा रहा है, फरिश्तों से काम लिया जाएगा तो फिर कुदरत का तो कोई सवाल ही नहीं है, शक्ति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब शक्ति, अल्लाह की शक्ति क्या है? अल्लाह की, अगर वो सही अर्थों में अल्लाह शक्तिशाली होते तो फिर अल्लाह फरिश्तों से काम नहीं लेते। हर मुसलमान के कंधे पे 2 फरिश्ता बिठा रखा है, किराविन कातिबिन, नेकी और बदी को लिखने के लिए।
और नेकी और बदी यहाँ लिखवाने के बावजूद भी अल्लाह इन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। जब ये मरने के बाद कब्र में डाला जाएगा, वहाँ पर भी 2 फरिश्ते और आएंगे, मुनकिर और नकीर, जिसको बताया गया, जिनका नाम रखा गया मुनकिर और नकीर। वह आकर के सवाल करेंगे। जब यहाँ लिखा हुआ है तो क्या उस लिखा कहाँ है? नामाए आमाल जो खाता है। तो जब खाता में लिखा हुआ है कि उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं हुआ लिखने वालों की, फिर वहाँ पूछा जाएगा, मर रब्बु का मन नबियों का मन दीनों का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है? फिर उसको कहना पड़ेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। वहाँ पर भी इस्लाम ही कहना पड़ेगा। वहाँ पर इंसानियत के लिए कोई बात नहीं है, इंसानियत के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, और हमारा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बताना पड़ेगा। और जो नहीं बता पाएंगे, लादरी चिल्लाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन चले अगले सवाल, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना दुनिया वालों, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें काफिर कहते हैं। सुना आप लोगों ने? उन्हें क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। जबकि काफिर का परिभाषा क्या है, ये इस्लाम वालों को नहीं मालूम। काफिर शब्द का अर्थ होता है नाशुक्रा। जो अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे वो काफिर कहलाते हैं, काफिर होते हैं। तो क्या अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं की गई? अल्लाह की ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु यद भद्रम तन्नासु वह बोला गया। 3 वेद मंत्र का उच्चारण मैं किया, 3 नहीं बल्कि 4। खैर, तो यहाँ पर अल्लाह ने कितने आसान तरीके से, या इस्लाम के विद्वानों ने कितनी आसानी से दुनिया वालों को काफिर करार दे दिया। देखिए, नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते वो काफिर है इस्लाम की दृष्टि में। बाकी दुनिया वाले सब क्या हैं? दुनिया वालों कान खोल करके सुन लेना, सब के सब काफिर हैं। अगला सवाल, जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदा मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाई 2-3 खुदा तो कहीं नहीं माना, खुदा तो सब ने एक ही माना है। खुदा एक ही होता है। सब देवता कहलाते हैं, जो देने वाले होते हैं उनको देवता कहा जाता है। इसका जवाब क्या दिया कि ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। मुशरिक माने है शिरक करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को साजिश जो ठहराता है उसको मुशरिक कहा जाता है। काफिर तो इस्लाम को छोड़कर जितने भी हैं, इस्लाम से इतर सब काफिर हैं, लेकिन मुशरिक भी है अल्लाह के साथ किसी और को साजी ठहराने वाला, वो मुशरिक कहलाते हैं। तो जब अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है तो क्या वो शिरक नहीं है? क्या अल्लाह के नाम के साथ जब किसी का नाम जुड़ना नहीं चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कैसे कहा गया? फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु कैसे कहा गया? क्या अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा नहीं गया? किसको जोड़ा गया? मोहम्मद को। अब्दुहु व रसूलु का, अब्द माने ग़ुलाम, जैसे साधारण इंसान है ऐसे इंसान को ही जोड़ा गया। तो इंसान में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और घमंड सब के सब मौजूद है। किसमें? इंसान में। तो जब इंसान में ये सब बातें मौजूद हैं, इंसान अल्पज्य हैं और परमात्मा सर्वज्ञ हैं, ऐसे अल्पज्य इंसान को उस सर्वज्ञ परमात्मा के नाम के साथ जोड़ करके भी दुनिया वालों को, औरों को मुशरिक बना रहे हैं, बतला रहे हैं। ज़रा दुनिया वालों ध्यान से सुनना। अगला सवाल, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? जवाब, मुशरिकों की बख्शिश नहीं होगी, वो हमेशा तकलीफ़ और अज़ाब में रहेंगे। देखिए, खुद शिरक करते हैं
औरों को मुशरिक बताते हैं और उनके लिए कहा जाता है कि हमेशा वो तकलीफ़ में रहेंगे, हमेशा अज़ाब में रहेंगे। तो जब हमेशा अज़ाब में रहेंगे मुशरिक, तो आपने अपने लिए कभी सोचा क्या आप अज़ाब में हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट, तकलीफ़, मुसीबत, गुराबत में कौन है? वो दुनिया जान रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी सवाल का ही जवाब उसी में ही निहित है। देखना अगला सवाल।